हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंदना राय होम मेकर। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में इस खूबसूरत से गाउन की कटिंग की थी और आज हम लोग इस गाउन की स्टिचिंग करना सीखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ऑर्डर पर मुझसे कोई भी ड्रेस डिज़ाइन करवानी हो तो इसके लिए आप इंस्टा पर मुझसे चैट कर सकती हैं और इंस्टा से मेरी बनाई हुई ड्रेसेस आप अपने लिए ऑर्डर भी कर सकती हैं। तो फिर चलिए हम ये खूबसूरत सा गाउन स्टिचिंग करना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इस गाउन की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, ये फ्रंट वाला पार्ट है। इसमें हम ये जो हमने नेक पैच रखा था इसको लगाएंगे। तो इस नेक पैच को ये देखिए, ये बिल्कुल सेंटर वाली सिलाई है ये सिलाई। तो इस सिलाई से ऐसे मिलाते हुए हम इस नेक पैच को रखेंगे और इसका कॉर्नर भी इस सिलाई से मिला देंगे हम, जिससे बिल्कुल सेंटर में ये हमारा पैच इस तरह से आ जाए। और हम इसकी नेक की डीपनेस चेक कर लेंगे कि आपको कितनी डीपनेस चाहिए। तो ये देखिए, इस नेक की डीपनेस 7.5 इंच है और स्टिचिंग के बाद 7 इंच डीप नेक ये हमारी रेडी हो जाएगी। और इसकी विड्थ भी ये देखिए, इसकी डिस्टेंस भी 6 इंच ही है। तो इस नेक पैच को हम इस तरह से बिल्कुल इसके सेंटर में ऐसे सेटअप करके इसको पिनअप कर देंगे। और पिनअप करने के बाद ये देखिए, साइड में ये गोल्डन वर्क किया हुआ है। तो गोल्डन कलर के धागे से हम इस पर ऐसे सिलाई कर देंगे फ्रंट में भी और ये इसके सारे कॉर्नर्स पर, जिससे ये पैच इसमें अटैच हो जाए। ये नेक पैच हमने अटैच कर दिया है, इसके कॉर्नर्स पर हमने सिलाई चला दी है और ये देखिए, ये इसमें अटैच हो गया है। और अब इसके लिए हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो इसको हम साइड में रख लेंगे और ये लाइनिंग का फैब्रिक है, इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम इसको रखेंगे, इसको ऐसे उल्टी साइड से। हमने इसको उल्टी साइड से रख लिया है और इसके नीचे हम 12 इंच और नापेंगे यहाँ तक। और यहाँ पर हम ऐसे निशान लगा लेंगे, इधर से भी 12 इंच, क्योंकि अभी हमको इसमें 12 इंच का बॉर्डर अटैच करना है। तो लाइनिंग हमारी पूरी नीचे तक आनी चाहिए। और अब हम इसके किनारों पर कटिंग करेंगे, लगभग ½ इंच कपड़ा बढ़ाते हुए ही हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए, ये कटिंग हमने कर ली है। और वीडियो हमारी थोड़ी सी क्रॉप हो गई थी, इसलिए मैं फिर से दिखा देती हूँ। इसके नीचे ये देखिए, 12 इंच नाप कर हमने ये निशान लगाया है और 12 इंच इधर से भी, क्योंकि इसमें 12 इंच का हमारा बॉर्डर अटैच हो जाएगा। फिर ये निशान हमने लगाकर इस पर कटिंग की है। ये कपड़ा हम साइड में रख देंगे और ½ इंच का डिस्टेंस लेते हुए ये देखिए, साइड की कटिंग भी ये दोनों हमने कर ली है। और इस तरह से ये फ्रंट वाले पार्ट के लिए हमारी लाइनिंग की कटिंग हो गई है। और इसको हम जगह जगह से पिन अप कर देंगे। और ये नेक पर ये जो हमने पैच लगाया था, इस पर हमने जो सिलाई की है, ये सिलाई पीछे से विजिबल हो रही है। आप अगर चाहें तो दूसरे कलर के धागे से भी सिलाई कर सकती हैं, वीडियो में आपको नहीं दिख रहा होगा। तो मैं इस पर ऐसे निशान लगा दे रही हूँ, ये देखिए, इस तरह से। और इसी के ऊपर ऊपर हमको फिर से सिलाई चला लेनी है और पहले हम इसको पिनअप कर लेंगे। ये देखिए, इस पर हमने पिनअप कर दिया है और ये जो सिलाई विजिबल हो रही है, इसी सिलाई पर हमको फिर से सिलाई चलानी है। तो ये सिलाई मैंने चला दी है। अब ये पिन्स हम निकाल देंगे और अब इसकी हम कटिंग करेंगे। और 2 पॉइंट का डिस्टेंस छोड़ते हुए हमको कटिंग करना है। और इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, सिलाई नहीं कटनी चाहिए, केवल कट्स लगाने हैं हमको। और अब इसको हम ऐसे पलटकर सीधा करेंगे, ये देखिए, और इस पर आयरन चला देंगे। तो ये देखिए, इसको हमने आयरन कर दिया है और ये नेक
ये देखिए कितने अच्छे से बैठ गई है और इसको हमने 2-3 जगह से पिन अप किया है। और अब इस पर हम गोल्डन कलर का धागा चलाकर इस पर टॉप की सिलाई चला देंगे, जिससे ये और अच्छे से फिक्स हो जाए। इस पर हमने टॉप की सिलाई चला दी है और इस तरह से ये नेक रेडी हो गया है। तो ये देखिए ये नेक हमने रेडी कर लिया है और फिर से हम इसको इस तरह से रखेंगे और ये 15 इंच ये कमर की लेंथ है, तो 15 इंच तक हम इसको ऐसे, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इसमें अटैच कर लेंगे, ये यहाँ तक, और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करेंगे। यहाँ 15 इंच तक हमने ये स्टिचिंग कर दी है कमर तक और ये दोनों कपड़े आपस में अटैच हो गए हैं। और अब ये जितना भी लाइनिंग वाला फैब्रिक एक्स्ट्रा है, बिल्कुल इसको मेन फैब्रिक से ऐसे सटाते हुए हम कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे हटा देंगे। ये लाइनिंग वाला फैब्रिक हमारा ये थोड़ा सा कोना निकल आया है, तो इसको हम इस तरह से, ये देखिए ऐसे निशान लगा लेंगे जिससे ये कोना खत्म हो जाए। और इधर से भी और इस पर हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए अब इसके नीचे हम बॉर्डर अटैच करेंगे। ये बॉर्डर जो हमने साड़ी में से कट की थी, इस बॉर्डर को हम नीचे के साइड में अटैच करेंगे। और उसके पहले ये देखिए इसके नीचे ये रेसे निकल रहे हैं, तो अगर हमारे पास इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है तो हम इसको इंटरलॉक कर सकते हैं। और अगर हमारे पास इंटरलॉकिंग की व्यवस्था नहीं है तो हम इसको एक बार ऐसे और एक बार ऐसे फोल्ड करके पूरे घेर में सिलाई कर देंगे और उसके बाद इस बॉर्डर को हम इसमें अटैच करेंगे। तो ये देखिए ये जो 1/2 इंच का डिस्टेंस हमने छोड़ा था, इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर रखकर हमको सिलाई करनी है। ये नीचे के साइड में पूरे घेर में हमने इंटरलॉकिंग कर दी है और ये बॉर्डर है और ये 1/2 इंच वाला डिस्टेंस है जो हमने 1/2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए कट किया था। इसको हम ऐसे अंदर की साइड इस तरह फोल्ड कर लेंगे और घेर पर नीचे के साइड ऐसे रखेंगे और बस इसके किनारों पर हमको इस तरह से सिलाई चलाते जाना है सीधी सीधी। और ये बॉर्डर घेर में नीचे के साइड में ये देखिए इस तरह से अटैच होती जाएगी। नीचे के साइड में पूरे घेर में हमने ये बॉर्डर अटैच कर दी है और नीचे से देखिए कितना प्यारा लुक इसमें आने लगा। और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो गया है। अब हम बैक वाला रेडी करेंगे। ये बैक वाला फैब्रिक है, इसमें भी नीचे के साइड में अगर हम चाहें तो इंटरलॉकिंग कर लें या फिर इसको भी एक बार ऐसे और एक बार ऐसे फोल्ड करके पूरे घेर में सिलाई कर देंगे। और इसमें भी हम ये साड़ी में की बॉर्डर नीचे के साइड में अटैच करेंगे। ये देखिए इसको ऐसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रखकर हम सिलाई कर देंगे पूरे घेर में, जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट में अटैच किया है सेम उसी तरह से हम इसमें भी पहले बॉर्डर अटैच कर लेंगे। नीचे के साइड में हमने बॉर्डर अटैच कर दी है और इसका लुक कितना प्यारा आने लगा। और अब हम इसके लिए लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये लाइनिंग वाला फैब्रिक रख लिया है और इसके ऊपर हम ये मेन फैब्रिक रखेंगे। इस तरह से मेन फैब्रिक रखने के बाद इसके किनारों पर 1/2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए हमको इस तरह से कटिंग कर लेनी है। और अब ऊपर से 15 इंच कमर की लेंथ तक हमको इसको भी ऐसे इस तरह यहाँ से ऐसे ऐसे और यहाँ कमर तक सिलाई कर देनी है, जिससे ये मेन फैब्रिक और ये लाइनिंग वाला फैब्रिक आपस में अटैच हो जाए। उसके पहले हम इसको पिन अप कर सकते हैं। इसको पिन अप करके फिर हमने सिलाई कर दी है और ये दोनों कपड़े आपस में अटैच हो गए हैं। और अब बिल्कुल इस मेन फैब्रिक से सटाते हुए हम ये एक्स्ट्रा लाइनिंग वाला फैब्रिक कट कर देंगे। ये देखिए कमर तक हमने सिलाई की थी तो कमर ही तक हम कट करेंगे। और अब ये पिंस हम निकाल देंगे। पिंस हमने निकाल दी है और ये दोनों कपड़े आपस में अटैच हो गए हैं। और अब हम इसकी नेक बनाएंगे फ्यूजन पेपर पर।
तो अब हम फ्यूजन पेपर पर नेक की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने फ्यूजन पेपर का एक टुकड़ा ले लिया है और ये शाइनिंग करता है एक तरफ से, इधर से पेस्टिंग साइड है और इधर से ये देखिए, इसको ऐसे कपड़े पर रखकर पेस्ट किया जा सकता है। और इस फ्यूजन पेपर की विड्थ हमने लगभग 10 इंच रखी है और इसकी लेंथ 6 इंच है और इससे हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो इसको हम ऐसे सेंटर से फोल्ड कर लेंगे इस तरह। और ये देखिए, इधर जॉइंट वाले पार्ट की तरफ से, इधर ये जॉइंट है और इस तरफ से ओपन है। हम नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक विड्थ मैं 3 इंच रखूंगी, ये देखिए। और फिर यहाँ से हम नेक लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक नेक की लेंथ मैं 4 इंच रखूंगी और यहाँ से भी नीचे की तरफ हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे जो हमने ऊपर की तरफ ली थी, ये देखिए इस तरह। और इसको हम ऐसे एक बॉक्स टाइप बना देंगे और फिर यहाँ से 1 इंच की तिरछाई लेकर हम इसमें राउंड नेक का शेप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और लगभग 1 इंच का डिस्टेंस लेते हुए हम एक और ऐसे इसमें शेप ड्रॉ करेंगे। हम अंदाज से भी 1 इंच का ऐसे निशान लगा सकते हैं और अगर आप नाप कर निशान लगाना चाहें तो ऐसे 1 इंच नाप कर भी आप निशान लगा सकते हैं। और फिर इसको हम 2-3 जगह से पिन अप कर देंगे, ये देखिए। और बस अब इस राउंड वाले निशान पर और इस निशान पर हमको कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, ये हमारी बैक नेक की कटिंग हो गई है। अब इसको हम किसी कपड़े पर आयरन चलाकर पेस्ट कर लेंगे। इसको मैंने एक कपड़े पर गरम आयरन चलाकर पेस्ट कर दिया है, ये इसमें पेस्ट हो गया है। और अब इसमें ये देखिए, लगभग 1/2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे और इसको ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड करके हमको सिलाई करनी है। ये देखिए, ये सिलाई हमने कर ली है और अब बिल्कुल इस सिलाई पर से सटाते हुए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको ऐसे सेंटर पर से फोल्ड करेंगे, बिल्कुल सेंटर से। और यहाँ पर हम एक ऐसे कट लगा देंगे और अब इसको हम नेक पर लगाएंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट है और इसका भी ये दोनों शोल्डर ऐसे बराबर से ऐसे पकड़ेंगे हम और इसका भी हमको सेंटर निकालना है। तो इस तरह से फोल्ड करके और इसमें भी हम ऐसे कट लगा देंगे, ये देखिए इसका भी सेंटर निकल आया है। और अब इसको हम ऐसे रखेंगे, सेंटर से सेंटर ऐसे मिलाते हुए, और इसको 2-3 जगह से हम पिन अप कर लेंगे और उसके बाद हम इस पर सिलाई चलाएंगे। तो इसको हमने पिन अप कर लिया है। अब बस इसके किनारों पर हमको सिलाई चलानी है। फ्यूजन पेपर से सटाते हुए हमको ऐसे सिलाई चलानी है। तो ये सिलाई हमने चला ली है। अब ये पिन्स हम ऐसे निकाल देंगे और अब इसकी हम कटिंग करेंगे। लगभग 2 पॉइंट का डिस्टेंस छोड़ते हुए हमको कटिंग करनी है। और इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, केवल कट्स लगाने हैं हमको। जो सिलाई हमने अभी की थी वो नहीं कटना है। और अब ये देखिए, अब इस मार्जिन को इस फ्यूजन पेपर के साइड करते हुए हम इसमें धार स्टिच चला लेंगे। और ये अब बहुत ही आसानी से अंदर की तरफ ऐसे टर्न हो जाएगा और इस पर हम आयरन चला लेंगे। इस पर हमने आयरन चला दिया है और ये कितने अच्छे से बैठ गया है। और अब इस पर हम तुड़पाई कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करेंगे तो भी ये पलटकर सामने की तरफ नहीं आएगा। और अब इस बैक वाले पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे
और इसके ऊपर हम ये फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे। ये देखिए, ये दोनों सीधा साइड अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से, और ये दोनों शोल्डर हमको आपस में अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, इस शोल्डर को हम इस तरह अटैच करेंगे। ये जो हमने ये फ्यूज़न पेपर लगाया था नेक बनाने के लिए, इसको हम ऐसे ओपन करेंगे और इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करके फिर हम इस पर सिलाई चलाएंगे। ये सिलाई हमने चला दी है और अब इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे। तो ये देखिए, ये कितनी फिनिशिंग के साथ ये शोल्डर हमारा अटैच हो गया है और सेम इसी तरह से हम ये वाला शोल्डर भी अटैच करेंगे। तो ये दोनों शोल्डर हमने अटैच कर लिए हैं और अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। ये स्लीव्स के ही साइज का ये हमने लाइनिंग का फैब्रिक भी कट कर लिया है और लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर हमने ये मेन फैब्रिक रख दिया है, ये सीधा वाला पार्ट अंदर की तरफ रखते हुए, और अब नीचे के साइड में हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई चला लेंगे। ये सिलाई हमने चला ली है। अब ये लाइनिंग वाला फैब्रिक बिल्कुल मेन फैब्रिक से सटाते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब ये पिन्स हम निकाल देंगे और इसको पलटकर हम ऐसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए, और इसके किनारों पर हम सिलाई चला देंगे जिससे ये दोनों कपड़े आपस में अटैच हो जाएं। इसके सभी किनारों पर हमने सिलाई चला ली है और अब ये मेन फैब्रिक से सटाते हुए हम ये एक्स्ट्रा लाइनिंग वाला फैब्रिक कट कर लेंगे। तो ये हमने कटिंग कर ली है और ये देखिए, ये साड़ी में की बॉर्डर है। इस बॉर्डर को अगर हम चाहें तो इस तरह से ये देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके नीचे के साइड से और थोड़ा ऊपर के साइड से भी इस तरह से हम स्लीव्स में नीचे की साइड में ऐसे रखकर एक सिलाई यहाँ और एक सिलाई यहाँ चला देंगे तो इसका लुक और भी अच्छा आ जाएगा। इसके नीचे हमने बॉर्डर लगा दिया है और इस तरह से ये स्लीव्स रेडी हो गई है और इसी तरह हम दूसरी वाली स्लीव्स भी रेडी कर लेंगे। ये स्लीव्स हमने रेडी कर ली है और अब इस स्लीव्स को हम इसमें अटैच करेंगे। तो ये देखिए, ये गहरी वाली कटिंग हमने फ्रंट में रखी है और इस तरह से हमने कुर्ती को रख लिया है और फिर इसका एक पार्ट हम ऐसे उठाएंगे, ये देखिए, और इसको हम ऐसे पलट लेंगे और स्लीव्स को भी ऐसे ओपन करेंगे और इसको एक कॉर्नर से पकड़कर हम यहाँ इस कॉर्नर तक गोलाई में अटैच कर लेंगे और सेम इसी तरह से इस स्लीव्स को भी हम ऐसे राउंड में अटैच कर लेंगे। ये दोनों स्लीव्स हमने अटैच कर ली है और अब इसको हम पलट कर उल्टा कर लेंगे और यहाँ ये स्लीव्स पर से ये कमर तक 15 इंच तक हम दोनों साइड से साइड की फिटिंग लगा लेंगे और इसके बाद ये मेन फैब्रिक अलग और ये लाइनिंग का फैब्रिक अलग, ये दोनों अलग अलग पकड़कर हम नीचे तक सिलाई करेंगे। ये हमने मार्किंग कर दी है और पिनअप कर दिया है 15 इंच कमर तक। यहाँ तक हम ये सारे कपड़े एक साथ पकड़कर पहले सिलाई कर लेंगे। तो ये 15 इंच तक हमने सारे कपड़े एक साथ पकड़कर सिलाई कर दी है और अब ये देखिए, ये लाइनिंग वाला फैब्रिक हम ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से भी ऐसे हटा देंगे और ये मेन फैब्रिक हम ऐसे बाहर की तरफ निकालेंगे इस तरह, और ये मेन फैब्रिक हम नीचे तक अलग अटैच करेंगे। इसको नीचे तक हमने अलग अटैच कर दिया है और अब हम फिर से यहीं पर से सिलाई करना शुरू करेंगे और इस बार इस मेन फैब्रिक को हम ऐसे अंदर की तरफ कर देंगे और ये लाइनिंग वाला फैब्रिक हम ऐसे बाहर की तरफ निकालेंगे और इसको हम नीचे तक अलग अटैच करेंगे। ये लाइनिंग वाला फैब्रिक हमने नीचे तक अलग अटैच कर लिया है और ये मेन फैब्रिक भी हमारा नीचे तक अलग अटैच हो गया है। अब सेम इसी तरह से हम इस साइड वाला पार्ट भी अटैच कर लेंगे और अटैच करने के बाद ये लाइनिंग वाले फैब्रिक में नीचे के साइड से हम इसको, ये देखिए, एक बार ऐसे
और एक बार ऐसे फोल्ड करके पूरे घेर में सिलाई कर लेंगे। हमने साइड की स्टिचिंग लगा दी है और ये गाउन इस तरह से बनकर रेडी हो चुका है और इसका लुक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये गाउन बनाने की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप लोग ऑर्डर पर मुझसे किसी भी टाइप की ड्रेस डिज़ाइन करवाना चाहें तो इसके लिए आप इंस्टा पर मुझसे चैट कर सकती हैं और इंस्टा से मेरी बनाई हुई ड्रेसेस आप अपने लिए ऑर्डर भी कर सकती हैं। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी प्यारी प्यारी डिज़ाइनर ड्रेसेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।